वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले वीडियो के अंदर मैं आपको दो काम करवाने वाला हूँ। एक तो आपको सारे टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और उसके बाद हम लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे, 1 वेरिएबल में भी, 2 में भी, 3 में भी। ठीक है, ये सब क्या है अब जल्द ही समझ जाओगे। तो ये जो टर्म्स हैं, ये इनकी डेफिनेशन हमारे एग्जाम में पूछी नहीं जाती, बट ये यूज होते हैं। एक बार आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, बस उतना आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एक बार मैं सबको अच्छे से बता दूं। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे मिलवा देता हूँ एक एक करके। नंबर 1 कि भैया एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जो अपने वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल होते हैं क्या, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये कुछ भी जिनसे आप इक्वेशन बनाते हो, एल्जेब्रा के अंदर लिखते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जो a और b है वो क्या है, वो वेरिएबल है। तो ये जो वेरिएबल होते हैं, इनसे आप कुछ भी लिखोगे एल्जेब्रा के अंदर, जैसे 3x² प्लस 2y, ये क्या बन गया, -7, कुछ भी आप लिख दो, वो बन गया एक एक्सप्रेशन। किस चीज़ का एक्सप्रेशन, एल्जेब्रा का एक्सप्रेशन। हिंदी में उसको बोलेंगे हम व्यंजक। अब कुछ भी लिख दो, आपकी छूट है। 4x³ प्लस 2/x माइनस 3x की पावर -2, कुछ भी, प्लस 8y। तो ये क्या बन गया, ये बन गया दोस्त एक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक व्यंजक। ठीक है, देन उसके बाद ये तो होते हैं एक्स वाई जेड, क्या है, चर। चर और ट्रम्स, इनको हम बोलते हैं ट्रम्स। ये इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 ट्रम्स हैं। देखो, इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने ट्रम हैं, 1 2 और 3 ट्रम्स हैं। ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं पद। तो ये तो हो गए चर पद, यानी कि एक्स जो है वो वेरी कर सकता है। चर, चर मतलब कि जो बंदा घूमता है, रात को घूमने वाले को निशाचर बोलते हैं, है ना, निशा में घूमने वाला चर। चर मतलब कि जिसकी वैल्यू डगमगा सकती है। तो ये वेरिएबल है, और जो 7 जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। 7 तो 7 ही रहेगा, एक्स अनेक रूप धारण कर सकता है, एक्स और वाई। तो 7 को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद, जो चर नहीं कर सकता, अचर। ठीक है, हिंदी में। ठीक है भाई। देन ये जो है, ये तो है एक्सप्रेशन। अगर आप इसको किसी भी चीज के साथ इक्वेट कर दोगे, इज इक्वल टू 0 या फिर इज इक्वल टू 10, किसी भी चीज के साथ इक्वेट कर दोगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन। बोले तो समीकरण हिंदी के अंदर। इक्वेशन, किसी भी चीज के साथ इक्वेट कर दो। जब तक इक्वेट नहीं कर रखा था तब तक ये एक्सप्रेशन था। ठीक है, देन आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक क्या होता है। तो गुणांक होता है भैया गुणा का अंक। आप समझ गए होंगे हैं कि यहाँ पर ये जो x³ है, इसका कोफिशिएंट, इसको किस चीज से गुणा कर रखा है, 4 से। इसका कोफिशिएंट है 4, इसका गुणांक है 4। यहाँ पर जो 1/x है, यहाँ पर 1/x वाला टर्म है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से। तो इसका कोफिशिएंट है 2। यहाँ पर x की पावर -2 वाला जो टर्म है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, -3 से। साइन को भी साथ में लेना है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, -3। इसका गुणांक क्या है, -3। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इस इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट क्या है, इस समीकरण के अंदर y का गुणांक क्या है, तो 8 है। ठीक है, देन नेक्स्ट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये मैंने सिर्फ इंग्लिश में इसलिए रखे कि मोटा मोटा मैं आपको बता दूं। सिर्फ सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये है क्या नाम में, बाकी इनके नाम में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। ठीक है, तो देखो, मोनो, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, तो मोनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि पोलिनोमियल क्या है। ठीक है भाई, देखो, पोलिनोमियल, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ध्यान से सुनिएगा, एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल के अंदर एक डिफरेंस होता है जो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप x और y और z इन वेरिएबल्स के अंदर कुछ भी कलाकारी कर देंगे तो उसको हम बोल देंगे वो एक्सप्रेशन है। कुछ भी कलाकारी कर दो। लेकिन कोई भी चीज पोलिनोमियल यानी कि बहुपद तभी हो सकती है जब जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर्स, जैसे कि यहाँ पर x की पावर 2 है, नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और इंटीजर होनी चाहिए यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो ये एक पोलिनोमियल है। ये एक पोलिनोमियल है। यहाँ पर x की पावर 3 है, बढ़िया, लेकिन यहाँ पर x की पावर -1 है,
1/x का क्या मतलब होता है? 1/x का होता है x की पावर -1। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये एक पोलिनोमियल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल। निम्न में से कौन सा एक पोलिनोमियल यानी कि बहुपद है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो समझ गए। एक आधा और एग्जाम्पल दिखाऊं? आपका दिल कर रहा होगा सर एक आधा और एग्जाम्पल दिखा दो जो पोलिनोमियल नहीं है, और आपका दिल नहीं भी कर रहा हो तो भी क्या ठेका ले रखा है मैंने आपके दिल का, नहीं कर रहा तो भी दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर ऐसे ही दादागिरी चलती है, क्या करें। तो देखो, जैसे कि x की पावर 3 प्लस x रेज टू पावर 3/2 प्लस 5, ये जो है ये एक्सप्रेशन तो है, कुछ भी लिख दोगे तो एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक तो होएगा, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर जो है वो क्या है भाई, फ्रैक्शन में है, वो इंटीजर में नहीं है, इंटीजर होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखूंगा x³ प्लस 2x² प्लस √x प्लस 3, तो ये भी नहीं है पोलिनोमियल बहुपद, ये भी नहीं है बहुपद। ये क्यों नहीं है? क्योंकि पावर x की पावर हाफ है, रूट में आ गया, अगर चाहे क्यूब रूट आ जाता तो भी। तो समझ में आ गई पोलिनोमियल का मतलब क्या है। किसी भी पोलिनोमियल के अंदर अगर सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे कि 2x, किसी भी पोलिनोमियल के अंदर अगर एक ही टर्म हो जैसे कि 2x, तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। अगर इसके अंदर दो टर्म्स हो जैसे कि 2x प्लस 3, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अगर इसके अंदर तीन टर्म हो जैसे x³ प्लस 5x माइनस 2, 1 2 3, तीन टर्म्स हैं, तीन पद हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल विद वन टर्म, और पोली का मतलब मैनी होता है। वैसे ये तो पोलिनोमियल नहीं है विद वन टर्म। पोली का मतलब क्या होता है, मैनी। जैसे पोलीगैमी, जब एक पर्सन कई पर्सन से शादी कर लेता है। गैमी जो है वो शादी का रूट वर्ड है। ठीक है, राजा महाराजा करते थे। पोलिनोमियल, समझ में आ गई बात। देन आगे डिग्री। डिग्री क्या होती है, किसी भी पोलिनोमियल की किसी भी जो मैक्सिमम पावर होती है। ठीक है, देखेंगे कि कौन से टर्म की हाईएस्ट पावर है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये एक पोलिनोमियल है, तो यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स की पावर 0 आप ऐसे लिख सकते हो। किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब 1 है, तो यहाँ पर एक्स की पावर 0 है। ठीक है, नॉन नेगेटिव है ना, और इंटीजर भी है, इसीलिए पोलिनोमियल है। देखो, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की पावर 0 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर 3 है। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसे हम बोलते हैं डिग्री, उस पोलिनोमियल की घात। हाईएस्ट पावर, ये आप लिख सकते हो, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑफ वेरिएबल इन दैट पोलिनोमियल। ठीक है, बस ये समझना जरूरी है कि डिग्री क्या है। देन नेक्स्ट, लीनियर पोलिनोमियल। देखो, अब लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है, लीनियर एक्सप्रेशन भी हो सकता है। अगर किसी चीज के साथ इक्वेट नहीं कर रखा तो एक्सप्रेशन होएगा, इक्वेट कर रखा है तो क्या होएगा, रुको मैं आपको लिख कर ही बताता हूं। लीनियर, जैसे कि 2x प्लस 5। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। चाहे ये ऐसे हो 2x प्लस 5y, एक्स वाई जेड कितने भी आ जाएं, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 1। ठीक है, ऐसे ही क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, जैसे कि x² माइनस 3x प्लस 7। ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक। अब ध्यान से सुनो, जब तक मैंने इसको किसी चीज से इक्वेट नहीं कर रखा तब तक मैं इसको बोलूंगा एक्सप्रेशन। जैसे ही मैं इसको किसी चीज के साथ इक्वेट कर दूंगा, चाहे किसी भी चीज के साथ इक्वेट कर दूं, अब ये बन गई इक्वेशन यानी कि समीकरण। इक्वेट करने से इक्वेशन बनती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक लीनियर का मतलब क्या है, डिग्री 1 है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है। ये एक लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। ये क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। फिलहाल एक्सप्रेशन है। इज इक्वल टू 0, अब इक्वेशन बन गई। इज इक्वल टू 0 कर लो या किसी के साथ इक्वेट कर दो। कई स्टूडेंट को लगता है इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं, इस 8 को इस साइड लाओगे तो भी 0 बच जाएगा। तो अब ये क्या होगी, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने वेरिएबल में, सिर्फ x ही है ना। ये मत सोचना x 2 जगह आया है, नहीं, है तो x ही, एक ही वेरिएबल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल में दिखाऊं, ये देखो,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3xy प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 7। कितने वेरिएबल हैं? x और y दो वेरिएबल हैं और हाईएस्ट पावर क्या है किसी भी वेरिएबल की? दो ही है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इनको हिंदी में लीनियर को बोलेंगे रैखिक, क्वाड्रेटिक को बोलेंगे द्विघातिक। ठीक है, क्यूबिक जिसकी 3 पावर हो उसको हिंदी में बोलेंगे त्रैघातिक। अब इनके नाम इरिलेवेंट हो गए, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, इसलिए मैंने ढूंढ ढूंढ के इनके नाम लिखे नहीं। ठीक है, जिसकी 4 पावर है इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्वार्टिक, जिसकी या फिर बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 पावर, तो 2 बार 2 पावर यानी कि 4 पावर है, या बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक। ठीक है, क्विंटिक जिसकी वो 5 हो हाईएस्ट डिग्री। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस एग्जाम में? यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी निम्न में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? और आपको ऐसे दिया जा सकता है, ये है, ये है, ये है, ये है, देखते हैं अब इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है। तो कोई भी पोलिनोमियल या फिर कोई भी इक्वेशन कब बनती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन तब कब बनती है? वो ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऐसे करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल होता है जिसकी पावर्स नॉन नेगेटिव हो, यानी कि नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन में भी ना हो, इंटीजर हो। तो इसकी पावर तो भाई फ्रैक्शन में है एक्स की, तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक्स की पावर क्या है? -1, ये भी नहीं है, नेगेटिव में है। यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है। अब आप बोलोगे इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट है वो मतलब 0 है, 0 वाला कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक्स की पावर नेगेटिव है, ये नहीं है, ये है एक्स की पावर 2 है। अब आप बोलोगे सर सिर्फ एक्स वाला टर्म तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 है, 0x है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई? सिर्फ ये दो हैं पोलिनोमियल। तो भाई ये तो अपना बेसिक सा इंट्रो था, अब आगे मैं आपको सोल्व करना सिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सोल्विंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लीनियर इक्वेशन हमने कितने वेरिएबल में सोल्व करनी है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ये हमें सोल्व करनी आनी चाहिए सारी। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दिखती कैसी है? ये कुछ ऐसी दिखेंगी, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, 3x - 7 = 0, या फिर -6 कर लो ताकि आप सोल्व कर पाओ। तो अगर लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में हो तो आपको एक ही इक्वेशन चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। ये एक इक्वेशन आपको मिल गई, इसको सोल्व करो। 3x = 6, therefore x = 2। सोल्व हो गई, x की वैल्यू आ गई। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कुछ ऐसी दिखेगी, 2x + 3y = 5। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भैया x और y की वैल्यू निकालो, सोल्व करने का क्या मतलब होता है? सोल्व करने का मतलब होता है कि वहाँ पर जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज़ निकालना, उनके मान निकालना। अब मैं आपको बोलूँ x और y के मान निकालो, तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो भी y की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। इसको मैंने 0 रखा, 3y = 5, तो y = 5/3। अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो आप ऐसे बता ही नहीं पाओगे कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इसी वजह से अगर लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में है सिर्फ x में, तो एक इक्वेशन चाहिए, सोल्व हो जाएगी, फिक्स वैल्यू आ जाएगी उस वेरिएबल की। अगर 2 वेरिएबल में है तो आपको 2 इक्वेशंस चाहिए दोस्त। अब अगर आपके पास ये 2 इक्वेशंस है तो इनसे आप सोल्व करके x और y की वैल्यू बता दोगे, और यही हम करने वाले हैं आगे। ठीक है, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में, तो आपको 3 इक्वेशंस चाहिए। 3 इक्वेशन अगर आपको मिल गई तो आप उसको सोल्व कर लोगे।
एक आधे केस होते हैं जब आप दो इक्वेशन दी हो तो भी सॉल्व कर सकते हो। वो क्यों होता है? क्योंकि एग्जामिनर चाहता है, वो जानबूझ करके सेट करके वैसे इक्वेशंस देता है, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जितने भी वेरिएबल हैं उतनी ही इक्वेशन हमें चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दो, ये मैंने आपको वैल्यू पुटिंग में भी बताया था कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद इक्वेशंस करने स्टार्ट कर देंगे। उसी नॉलेज के बेस पर हम आगे हर इक्वेशन को करेंगे। देखो, यहाँ पर हमें करना क्या होता है, इसको सोल्व करने के कई तरीके हैं, तमाम तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह हैं, कोफिशिएंट को सेम करना वगैरह, जो हमने 8वीं क्लास में शायद स्कूल में सीखे होंगे। एक तरीका सबसे ईजी पड़ता है, वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम करते क्या हैं, x या y में से किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये आपको पता होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये बात आपको पता होगी, लेकिन मैं इस तरीके से ये वीडियो शूट करना चाह रहा हूँ, इस तरीके से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ कि कोई भी पीछे ना छूटे। हर लेवल का क्वेश्चन कवर करेंगे, वो टेंशन छोड़ देना। ठीक है, ये मत सोचना सिर्फ आसान होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं प्लस और माइनस देखता हूँ अगर ऑपोजिट साइन हो तो, ताकि मैं जोड़ करके y को खत्म कर पाऊँ। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने ये देख लिया 3 दूनी 6, इसको 2 से गुणा करना है, इसको 3 से गुणा करना है, 6 बन जाएगा। तो ये काम स्टूडेंट लिख कर दें, इसको लिख कर नहीं करना होता। ऐसे मन ही मन में देखो, आपको पता है ऊपर वाली को 2 गुना करेंगे, नीचे वाली को 3 गुना करेंगे, y खत्म होगा। y को खत्म करने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो y के बारे में तो सोचना ही बंद कर दो। ये करोगे तो y खत्म ही होएगा ना, ऐसा करके ऐड करोगे। सिर्फ x के बारे में सोचो, 2 दूनी 4x, 3 3 9x, तो 4 और 9 13x इज इक्वल टू 2 5 10, 3 दूनी 6, तो 10 और 6 16, तो x इज इक्वल टू 16/3। जैसे ही आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिली, आप इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर रख दो, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने खुद ये ली थी, इसलिए अजीब सी बद्दी सी वैल्यू आ गई। चलिए अब क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, बेसिक बहुत हो गया। देखो भाई, बताओ, द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज, इस इक्वेशन की रूट का मतलब होता है मूल, यानी कि इसका क्या हल होगा। तो यहाँ पर एलसीएम आप लोगे, या फिर आप ऑप्शंस भी यूज कर सकते हो इसके अंदर। ऑप्शन को उठा कर पटको, देखो कौन सा ऑप्शन आपको वैल्यू दे रहा है। 12 को मैं पटक रहा हूँ, 12 और 4 16/4, 4 12 - 5 7/3, ये तो देगा ही नहीं, फ्रैक्शन में आ गया, इसको हटाओ। 20 को रखूं, 20 और 4 24/4, 6 15/3, 5 6 और 5 11, दिस इज द आंसर। सिंपल। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर एलसीएम लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, तो ये हो जाएगा 3x + 12 + 4x - 20, नीचे 4 थी 12 आएगा, 12 को पकड़ कर मैं उधर ले गया, 132। ठीक है, 4x और 3x 7x इज इक्वल टू 12 और 20 से आया -8, -8 उधर जाकर हो गया +8, 140, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। तो बिकॉज ये एक लीनियर इक्वेशन थी और वो भी सिर्फ एक वेरिएबल में, तो हमें सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए थी इसको सोल्व करने के लिए, और हमारा आंसर आ गया। तो ये तो आप इजीली कर लोगे, है ना। धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं। अब ये देखो भाई, अब लीनियर इक्वेशन है क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है और दो वेरिएबल्स के अंदर है x और y में, और हमें दो इक्वेशंस दी हैं, तो इजीली हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो आप क्या कर सकते हो, आप इसको 3 गुना कर सकते हो, 3 दूनी 6, और इस पूरी इक्वेशन को 2 गुना कर सकते हो, 2 3 6, और उससे x गायब हो जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं पर्सनली देखता हूँ, आप इसको 6x बनाओगे, इसको 6x बनाओगे, तो आपको घटाना पड़ेगा, और घटाना जोड़ने के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग होएगा। ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो मैं ये देखता हूँ कि ऐसे वेरिएबल को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ जिसमें एक में माइनस हो, एक में प्लस हो, वो काम आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको अगर डबल करूंगा तो 2y हो जाएगा, वो 2y ऑलरेडी है, तो मैं इसको डबल करके उसके अंदर ऐड करने वाला हूँ, और ये काम हम मेंटली कर सकते हैं। इसको डबल करके ऐड करोगे तो y तो खत्म हो गया, तो y की टेंशन तो छोड़ दिया करो जिसको आप खत्म कर रहे हो। गुणा इसलिए तो कर रहे हो ना ताकि वो खत्म हो जाए, तो y को तो मैं भूल गया, डबल करके ऐड करना है ना, 2 दूनी 4 और 3 7x, y तो खत्म हो ही जाएगा, 2 5 10 और 3, 10 में से 3 गए 7, तो x इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ एग्जाम में इतना लिखना है,
और x की वैल्यू 1 कहीं पर भी सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो 3 इंटू 1 3, 3 उधर जाएगा तो -6, 2y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -3। अब इन्होंने पूछा क्या, 3x 3 इंटू 1 प्लस वाई यानी कि -3, दैट इज 0। ठीक है, इजी है, इजी है, मुझे भी पता है और मुझे ज़्यादा पता है आपसे, हमका ज़्यादा साल हो ही गए इस फील्ड में, ठीक है। देखो तो करो भाई इसको सोल्व। 3x प्लस 4y बिना लिखे भी कर सकते हैं वैसे, इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 29 होएगा, 7 फुर्ती में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, 29। अब इसको मैं 2 से काट लूँगा, ठीक है, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 6 उधर जाएगा तो उधर 3 ऑलरेडी है, तो माइनस का होएगा, तो दैट इज इक्वल टू -3। मैंने 2 से इनको काट दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं y को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, मैं इन दोनों को ऐड करूँगा। अब देखना लिखेंगे नहीं, कम से कम लिखेंगे, ऊपर वाले को 3 गुना करूँगा ताकि ये 3 चौके 12 हो जाए, नीचे वाले को 4 गुना, और इनको ऐड करूँगा, तो 3 तिये 9 और 4 चौके 16, 9 और 16 25x इज इक्वल टू 3 इंटू 29 87। इनको भी कर लेना, इनको फिर लोग डायरेक्टली जोड़ देते हैं। जब भी ये काम करो और मेंटली करो पूरी शांति से, पूरी कंसंट्रेशन से। मैं जब केयरलेस होता हूँ, मेरा इतना टाइम हो गया इन चीज़ों को करते हुए, मैं भी जब कभी कभी केयरलेस होता हूँ तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और गलतियां होने लग जाती हैं। जब करो मैथ्स को पूरी एनर्जी यहाँ पर दो, ठीक है। तो इसको हम 4 गुना कर रहे हैं, -12, तो ये क्या आ जाएगा 75, 25 तिये 75, एक्स की वैल्यू आ गई जी 3। अब कहीं पर भी रख दो, यहाँ पर रख देता हूँ, 3 तिये यहाँ पर रख लेते हैं ना, एक्स की वैल्यू 3, 3 तिये 9, तो अगर ये 9 है तो ये 20 होएगा, तभी तो 20 और 9 29 बनेगा, तो 4 5 20, वाई की वैल्यू आ गई जी 5। अब देख लेते हैं हमें क्या निकालना है, 5x तो 5 तिये 15 -3y, 3 5 15, ये तो खत्म हो गया, -9, तो आंसर इज -9, ऑप्शन बी, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे वार्म अप हो रहे हो। बताओ 8वीं 9वीं का क्वेश्चन मतलब ये होएगा, कौन सी क्लास में थे, तो 10वीं में था शायद, मैं पता नहीं, या 9वीं में होऊंगा जब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे स्कूल के अंदर। तो देखो अगर एग्जामिनर एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शंस को यूज कर सकते हो, इस चीज को भी मत भूलना, ठीक है। मैं ऑप्शंस को यूज करूंगा, और कभी भी a इज इक्वल टू बी ये ऑप्शन आप यूज नहीं करोगे। देखो अगर a और b बराबर हो गए 1 1, अगर इसको यूज करोगे तो नीचे 0 हो गया, नॉट डिफाइंड, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है जब ये दोनों बराबर हों, सीधे सीधे कट गए, ठीक है। और बड़े a जब बड़ा हो उसको मत चेक करो पहले, नेगेटिव में आएगा, पहले दूसरे को मैं चेक कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 2, तो ठीक है भाई। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/5 1, और 2 - 1 3। वैसे ए बड़े को चेक करने का कोई लॉजिक नहीं है, मैं खुद वैसे पर्सनली, ताकि बिकॉज इन दोनों में से कोई भी एक चेक करेंगे, अगर वो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर दूसरा आंसर होएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो मेरा दिल करे मैं उसको चेक कर रहा हूँ, तो ये 4 ये सेटिस्फाई कर गया। 2 तो यहाँ पर है जी 5, 10/5 2। दिमाग तेज काम कर रहा है, ऐसे जीभ मंदी काम करती है। तो 2 - 1 1, 2 + 1 3, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर इज ऑप्शन डी। एक तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शंस को यूज करना। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा एक गंदा सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन बेटर है। दूसरा गंदा सा ऑप्शन क्या है कि आप a - b को ऊपर लेकर जाओ, इसको इधर लेकर जाओ, एलसीएम लो, गंदा सा भद्दा सा ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन में एग्जामिनर हमेशा आपको क्या करता है, ये चीज़ दी, ये चीज़ दी, ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है, ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है, तो आप क्या करो, 1/2a + b को आप मान लो कुछ भी मान लो x, और 1/a - b को आप मान लो y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x + 3y = 4। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10x + y = 3। मजे आ गए कि नहीं आ गए। अब आप क्या करोगे, ऊपर वाले को डबल करोगे ताकि ये x और x सेम हो जाए, और नीचे वाले को मैं घटा दूंगा। 5 दूनी 10 में से 10 गए, खत्म। 2 तिये 6 में से 1 y गया,
5y, 2 चौके 8 में से 3 गए 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई जी 5। अब ऊपर y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू अगर मैं रखूंगा 1 आ गई 1, तो 3 1 रखा 3 उधर जाएगा 1, x की वैल्यू आ गई 1/5, वहां पर रखो, y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 1/5। तो फिर से एक और हमें सॉल्व करना पड़ेगा सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का, 2a + b = 5 यहाँ से, और a - b = 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, सीधा दिख रहा है b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3a = 6, देयरफॉर a = 2, a = 2 रखो तो 2 - 1 ही 1 होएगा, तो b = 1। आंसर इज 2 and 1, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये कब काम आएगा ये वाला तरीका, ये वाला तरीका काम आएगा जब ऑप्शंस ऐसे ना हो। अगर मैं आपसे ये पूछ लेता a + 3b बताओ, तो ऑप्शंस को कैसे यूज करते फिर तुम, ये तरीका भी यूज करना पड़ेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, प्रैक्टिस करवा दूं थोड़ी, बताओ, करो ये क्वेश्चन। तो यहां पर आप क्या मान लोगे मान्यवर, आप क्या मान लेंगे, 1/x + y। इसको करने के कई तरीके हैं, एलसीएम वगैरह भी ले लो, वैसे भी आगे चल के आंसर आ जाएगा। 1/x + y को मैंने मान लिया a, और 1/x - y को मैंने मान लिया b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a + 2b = 2, और वो हो जाएगा 9a - 4b = 1। वो मानने के बाद अब देखो, मैं ऊपर वाले को डबल करूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा b खल्लास, तो 2 × 3 = 6 और 9 = 15a, b खल्लास, और 2 दूनी 4 और 1 5, तो a की वैल्यू आ गई जी 1/3। जैसे ही a की वैल्यू 1/3 आई, कहीं पर भी रख दो, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 1/3, तो 3 से 3 गया 1, 1 उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 - 1 1, तो b = 1/2। ठीक है, तो भाई a की वैल्यू इज 1/3, b की वैल्यू इज 1/2, तो x + y 3, x - y 2। अब यहाँ से देखकर ही मुझे पता लग रहा है कि 5 आंसर है। ठीक है, कैसे मैं बोल रहा हूँ देखो, x + y = 3, x - y = 2, और आपसे पूछा है x/y। कुछ ध्यान आया कि नहीं आया, मैं ये देखना चाह रहा हूँ आपका दिमाग इस पैटर्न को पकड़ पा रहा है कि नहीं। a + b और a - b, वो यूज करना जरूरी नहीं है कंपोनेंडो डिविडेंडो, पर जब सीधा सीधा इससे आंसर मिल रहा है a + b, और अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं a + b और a - b, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, इस साइड आएगा x/y, उस साइड आएगा 3 और 2 5, 3 में से 2 गए 1, 5/1 आंसर। अगर आप नहीं चाहते ऐसे यूज करना तो इक्वेशंस को सोल्व कर लो, किसने रोका है, दोनों को ऐड करो तो 2x विल बी इक्वल टू 5 है, इसमें से इसको घटा दो तो 2y विल बी इक्वल टू 1, और डिवाइड कर दो, 2 से 2 गया, x/y इक्वल टू 5/1। ऐसे कर लो, या फिर लिटरली वैल्यूज निकाल लो x और y की, वो भी निकाल सकते हो, है ना। बताओ भाई, शायद CDS का एक क्वेश्चन है, अगर मेरे को अच्छे से याद है तो वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करना। ये एक स्पेशल केस है, हाँ, इसको ऐसे नहीं करना कि भैया 65x है 33x है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 33 से, सेम हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 65 से, 65 33 33 65, पैटर्न उसने दे रखा है, एक बार दोनों को ऐड करके देखना, जरा ऐड करके देखते हैं। 65x, और एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है 65x और 33y, तो ये क्या हो जाएगा 98x। अभी इन दोनों को जोड़ोगे, सेम ही चीजें हैं, -98y, 97 + 1 98, 98 से काटो, खटाखट कॉमन लेकर, x - y = 1। मजे आ गए ये तो। अब आगे देखते हैं, इसमें से इसको घटाओ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32x, -33, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 32y = 97 - 1 96। एक बार मैंने दोनों को जोड़ दिया, एक बार इसमें से उसको घटा दिया। अब भी भाई 32 काटो, 32 थी 96, x + y = 3। मजा आ गया ये तो, x की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, साफ साफ दिख रही है, 2 और 1 3, 2 में से 1 गया 1। अगर ऐसे साफ साफ ना दिख रही हो तो फिर आप दोनों को जोड़ोगे, 2x = 4, x = 2,
इसमें से उसको घटाओगे, 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 1। डन। x और y की वैल्यू आ गई। अब उसने पूछा x इंटू वाई, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। 2 गुणा 1 बराबर है 2। ठीक है, तो जनाब अब आपके सामने हाजिर है 3 इक्वेशंस, वो भी 3 वेरिएबल में। और उसने आपको क्या ज्ञात करने के लिए कहा है? उसने आपको ज्ञात करने के लिए कहा है एक्स वाई जेड की वैल्यूज। तो अगर एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने तो आप क्या करोगे? आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो, है ना? ऑप्शंस तो अपने सामने होंगे ही। तो देखो, सबसे इजी इक्वेशन को पकड़ते हैं, ये वाला सबसे इजी को पकड़ोगे। तीनों का सम 5 होना चाहिए। एक्स वाई जेड की वैल्यू बोल रही है, ठीक है। 3 और 2 5 और 1 6 नहीं हो सकता। 2 और 1 3 और 1 4 नहीं हो सकता। 5 5 ये हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, इनमें से कोई भी एक, यहां पर तो देख ही लिए, इसको तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोई भी एक पकड़ूंगा, उसको दोनों इक्वेशंस में डालूंगा जो बची हुई है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को तो वो आंसर है, नहीं तो दूसरा आंसर है। दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। एक को करना शांति से, बस कॉन्फिडेंस से। तो 2 2 1 मैं पुट कर रहा हूँ। 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 क्या 15 के बराबर है? जी हाँ, इसको तो कर गया ये सेटिस्फाई। आगे देखते हैं 2 2 1 को। ये इक्वेशन यहाँ पर भी अवेलेबल है ना, अपने घर के पास है, फिर क्यों जाए दूर। तो 3 दूनी 6 माइनस 2 प्लस 1 5 है। 6 और 1 साथ में 2 गए 5, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब यही आंसर है। अगर नहीं करता तो ये आंसर होता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जामिनर यही चीज़ पूछेगा। एग्जामिनर आपसे ये चीज़ भी पूछ सकता है, फिर तो आप ऑप्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि लीनियर इक्वेशंस 3 वेरिएबल में गिवन हो 3, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, अब हम करते क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ पहले। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए हम करते क्या थे। सपोज ये है, हम ये करते थे, मान लो मैं नीचे वाली को 3 गुना करके इनको जोड़ूंगा। यही मैंने आपको सिखाया, एक माइनस है एक प्लस है, तो बहुत ही ईजी होता है। मान लो मैं नीचे वाली को 3 गुना करके इसमें जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 3y और 3y, तो y खत्म हो जाएगा ना। 5x 3 3 9 और 7 16। ठीक है, तो मैं करता क्या था, मैं एक वेरिएबल को खत्म कर देता था। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को हमने खत्म कर दिया, एक ही वेरिएबल बच गया, तो वैल्यू आ गई, उसका आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी हम वेरिएबल खत्म करेंगे बस। यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, तो एक स्टेप के अंदर एक ही वेरिएबल खत्म होएगा। तो सबसे पहले एक स्टेप तो लगेगा एक वेरिएबल को खत्म करने का। मान लो z को हमने खत्म करना है, z खत्म हो जाएगा, x और y बच जाएंगे। फिर ऐसे ही x और y में से एक खत्म कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। करके दिखाता हूँ, देखो। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले इक्वेशंस को ध्यान से देखा करो। जब भी 3 इक्वेशन हो और उनको सोल्व करना हो ऐसे कि इजी कौन से वेरिएबल को खत्म करना रहेगा। जैसे देखो, और किसी भी एक वेरिएबल को आप खत्म कर पाओगे कोई भी 2 इक्वेशन का इस्तेमाल करके। जैसे मान लो मैं इन दोनों का यूज करूं तो एक वेरिएबल को मैं खत्म कर सकता हूं। ठीक है, मैं इन दोनों का यूज करूं तो भी एक वेरिएबल को खत्म कर सकता हूं। तो यहां पर मैं टारगेट कर रहा हूं बिकॉज ये माइनस वाई है, तो इन दोनों को तो डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, वाई खत्म हो जाएगा। और किसी भी एक को ही खत्म करना, फिर ये नहीं है यहां पर वाई को खत्म कर दो, यहां पर एक्स को खत्म कर दो। भैया अब हम वाई को खत्म कर रहे हैं, मैंने देख लिया। तो देखो, इन दोनों को मैं डायरेक्टली ऐड करूंगा तो वाई खत्म हो जाएगा। तो चलो ऐड करते हैं, x प्लस 3x 4x, वाई तो खत्म हो ही गया, z प्लस जेड 2z इज इक्वल टू 5 और 5 10, यानी कि 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब मैं इन दोनों को यूज करके y को खत्म करूंगा है, या फिर इन दोनों को यूज करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूं मैं इन दोनों को यूज करके करूं। क्यों? क्योंकि वहां पर माइनस वाला है। मैं पर्सनली ऐसे करता हूं, मैं आपको भी ये सिखाना चाह रहा हूं। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं उसको 3 गुना करूंगा और इसमें जोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3y होएगा। तो 3 3 9x और 2x 11x। और आप कर कैसे भी सकते हो, इसको और इसको उठाया, एक इक्वेशन आ गई। इन दोनों को उठाकर भी एक आती, वही आंसर आता। ठीक है, लेकिन मैं आपको किसी चीज में ट्रेन कर रहा हूं। तो उसको 3 गुना करके इसमें जोड़ दिया भाई, y तो खत्म हो ही जाएगा। 3z प्लस 5z दैट इज 8z, 15 और 15 30। तो मेरे को एक बात बताओ, एक स्टेप के अंदर ये हो सकता है लेंदी लगाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये ऐसे
चुटकियों का सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे सवालों की कोई औकात नहीं है। ठीक है, एक वेरिएबल हमने खत्म कर दिया y है। अब हम किसी भी एक और वेरिएबल को खत्म कर देंगे, सिंपल सी बात है। बताओ मैं किसको खत्म करूं? तो z को खत्म कर लेते हैं भाई। यहाँ पर 8z है, वहां पर खाली बेचारा z है इकलौता, तो मैं इसको 8 गुना करूंगा और इसमें से इसको घटाऊंगा। क्यों? 8 दूनी 16 में से 11 घटाऊंगा ताकि माइनस ना आए। इसमें से उसको घटाऊंगा तो भी आंसर आ जाएगा, बट मैं पर्सनली माइनस का फैन नहीं हूं, आप भी नहीं होंगे ना। काम का तंग करेगा, बाद में काटना पड़ेगा। तो इसको 8 गुना करके इसमें से इसको मैं घटाऊंगा। तो 8 दूनी 16 में से 11 गए 5x, 8z ये तो हमने डिसाइड कर ही लिया था, खत्म हो जाएगा। 8 5 40 में से 30 गए 10, तो x इज इक्वल टू 2। जैसे ही एक वेरिएबल की वैल्यू आई, मोहल्ले में मिठाई बांट दो, क्योंकि बाकियों की वैल्यू भी आएगी अभी। तो x की वैल्यू 2 है, तो कहीं पर भी पुट कर दो, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ने पर ही 5 आएगा, तो z की वैल्यू भी आ गई मेरे दोस्त 1। अब बिकॉज x की वैल्यू आते ही यहाँ पर पुट किया था, अब 2 वैल्यू आ गई, अब ऊपर पुट कर दो, कहीं पर भी पुट कर दो। x की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू तो 2 ही होएगी। x y z की वैल्यू आपके सामने आ जाएगा जनाब। दिस इज द वे। रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल को खत्म करेंगे, ये देख लेंगे कौन से को खत्म करना इजी है। 2 वेरिएबल आ जाएंगे, फिर एक और वेरिएबल को खत्म कर देंगे, एक ही आ जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसको पुट करेंगे, दूसरे की आ जाएगी, इनको पुट करेंगे, तीसरे की आ जाएगी। फिर उसने जो भी पूछा है, क्योंकि कल को वो डायरेक्ट इनकी वैल्यू पूछेगा, जरूरी नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। और इसी बात पर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की जाए जरा। यदि 2x प्लस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 18, दिस इज इक्वल टू दिस, दैट इज इक्वल टू दिस, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का क्या मान है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करें भाई। तो एक बार मैं इनकी शक्ल देख लूँ, किसको खत्म करेंगे हम? 3y। तो मैं इसके साथ मिलकर, देखो यहाँ पर मेरे को y मिल गया ना, तो मैं इसके, जहां पर मेरे को एक चीज मिल जाती है ना, जैसे जिसका कोफिशिएंट 1 है, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी 1 है, तो x और y किसी को भी यूज कर सकते हो। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आप z को खत्म, z भी मिल गया वैसे मुझे 1, ठीक है, हाँ ये भी है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर तो किसी को भी खत्म कर सकते हो। जैसे यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, मैं क्या करूंगा, जब मैं इन दोनों को करूंगा तो सिंपली मैं इसको डबल करूंगा और घटा दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको डबल करूंगा, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर भी 2y हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x, 3x माइनस 2x, x 2y में से गया वो तो खत्म हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया, 6z डबल कर दिया, z माइनस 6z माइनस का 5z। शांति से करना ये काम। 2 इंटू 17 34, 34, 29 माइनस 34 माइनस का 5। ये चीज लिख सकते हो कि नहीं, बताओ डायरेक्ट। अब फिर से यहाँ पर मेरे को सिंगल y पड़ा मिल रहा है, इन दोनों को y को खत्म करते हैं जनाब। तो चलो भाई, 3y बनाना है वहां पर, तो अब मैं इसको 3 गुना करके इसमें से इसको घटा दूंगा, बिकॉज ये 3x में से 2x जाएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, 2x में से 3x जाएगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे सोल्व कैसे भी कर सकते, ठीक है। चलो, तो 3x माइनस 2x, x उसको 3 गुना करके इसको घटा रहा हूँ, 3x माइनस 2x, x 3y से y खत्म, 3 3 9z माइनस, तो 9 माइनस माइनस प्लस 9 और 5 14z इज इक्वल टू 51 माइनस 18 33। ठीक है, एक वेरिएबल गायब एक ही स्टेप के अंदर। अब अगला स्टेप करते हैं। अब कौन से वेरिएबल को गायब करें, इसमें से उसको घटा दो, x से x खलास, तो x से x खलास, 14z माइनस माइनस प्लस 19z इज इक्वल टू 33 माइनस माइनस प्लस 38, तो 19 दूनी 38, तो z की वैल्यू आ गई जनाब 2। अब कहीं पर भी रख दो, आपका दिल करे वहां पर रख दो। 14 दूनी 28, 28 जब उस तरफ जाएगा, 33 में से 28 गया 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब ऊपर चलो, कहीं पर भी मैं वहां पर रखूंगा, मेरे को वो थोड़ी सी समझदार इक्वेशन लगी। z की वैल्यू 2 है, तो 3 दूनी 6, x की वैल्यू 5 है, तो 6 और 5 11 में क्या जोड़ू कि 17 आ जाए 6, तो y की वैल्यू भी 6 आ गई। समझ गए। अब हम क्या करें, अब ये देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, दो दो के जोड़े बना के जोड़ना है ना, 2 5 10, 2 6 12, 6 5 30,
30 10 40 और 12 52, एक ताश की गड्डी में जितने ताश होते हैं उतना आंसर आ गया, जोकर को हटाकर। ठीक है, क्लियर है? बताइए भाई, एक्चुअल एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 2 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ये हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शंस हैं, भिन्न हैं। तो एक तो अपने पास ये है कि मैं दोनों तरफ 12 से गुणा कर दूं, 12a 12b 12c इक्वल टू 7। लेकिन जब आप यहाँ पर दोनों तरफ 12 से गुणा करेंगे तो 12 इंटू 13 बड़े बड़े वो हो जाएंगे, है ना, बड़े बड़े कोफिशिएंट हो जाएंगे। एक्चुअल क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 2 का। ठीक है, और तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ फ्रैक्शन में ही रखूंगा बिकॉज वहां पर बड़े बड़े हो जाएंगे। और हमसे पूछा क्या है, हम 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन हैं, तो आप ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अभी तक मैंने वही आपको सिखाया है, निकाल लेना। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा है ए प्लस सी की वैल्यू, एक्चुअल क्वेश्चन है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू निकाल लूँ, है ना, और इसमें से घटा दूँ तो ए प्लस सी की वैल्यू बची हुई आ जाएगी। और हाँ, बी की वैल्यू निकालने के बाद तो आप सबकी निकाल ही सकते हैं। तो चलिए सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा टारगेट हो गया कि खाली बी की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो अब देखो, इसका मतलब बी को एलिमिनेट मत कर देना, ए या सी में से किसी को एलिमिनेट करना। मैं किसको करूँ, ए को कर दूँ इसके साथ लेकर, सी के लिए 13 से गुणा करना पड़ेगा, ए को कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इन दोनों की मदद से मैं ए को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इसको करूँगा 3 गुना और इसमें से इसको घटाऊँगा, 3a माइनस 3a खलास, 3b माइनस माइनस प्लस तो 7b, 3c माइनस 5c माइनस का 2c। ठीक है, 3 इंटू 7/12 तो 3 चौके 12, नीचे 4 आएगा, 7/4 माइनस 3/4, 4/4 दैट इज 1। एक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम का। अब मैं किन को यूज़ करूं भाई, इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, ए को ना, तो इसको और इसको यूज़ कर लेते हैं। तो 7a माइनस 7a खल्लास, 7b माइनस माइनस का 11b तो 18b, 7c माइनस माइनस प्लस 20c। अब ये देखो 7/12 का 7 गुणा माइनस 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 प्लस प्लस 7/12 तो 7 7 49/12 प्लस 7 56/12, 56 इंच का सीना डिवाइडेड बाई 12। तो 4 से काटेंगे तो 56 इंच का सीना बन गया 14 इंच का, 14/3। अब देखो ध्यान से, अब ए गायब हो गया, मुझे सिर्फ बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब सी को कैसे खत्म करोगे, इसको 10 गुणा करके, वैसे भी यही इजी रहता, इसको 10 गुणा करके उसमें ऐड कर दो, 2c 20c। आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे, लिख लेना ऊपर नीचे, डायरेक्ट ही ऐसे लिख लेना जब सोल्व करोगे। अगर आपको ऐसे जल्दी दिखता है तो दिखता तो है, मेरे को भी ऐसे ही जल्दी है, बट मैं आपकी आदत डालना चाह रहा हूँ है कि नज़रों नज़रों से ही इक्वेशन को कैसे करते हैं सोल्व। तो इसको 10 गुणा करके उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, तो 70b प्लस 18b दैट इज 88b, सी हो जाएगा ख़त्म। इसको 10 गुणा करके 10 प्लस 14/3, ये 10 है, 3 इंटू 10 30 प्लस 14 44/3, 44 2 जा, मेरे को 44 का टेबल याद है, देखो 44 2 जा, तो b की वैल्यू इज 1/6। क्लियर है? जैसे ही मुझे b की वैल्यू मिली, अब मैं क्या करूँगा, मैं जो पहले बता चुका था, अपना मिशन क्या था कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, a प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, इसमें से सिर्फ b की वैल्यू घटा दो, तो b की वैल्यू यानी कि 1/6 यानी कि 2/12 मैं घटा रहा हूँ, 7/12 माइनस 2/12 5/12, दैट इज ऑप्शन बी। अगर मान लो आपसे a प्लस सी ना पूछा होता, a प्लस 2c पूछा होता, फिर आप बोलते सर तो फिर b की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू को कहीं पर भी रखो, कहीं पर भी रखो, इन दोनों में से। वहाँ पर मैं रखूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो 7/6 आता, तो मैं वहाँ पर रख देता, वो कट रहा है ना अच्छे से। कहीं पर भी रखोगे सी की वैल्यू आ जाएगी, आप बोलोगे यस सर, ठीक है, सी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, कहीं इसी में रखेंगे, फिर ये सिंपल है, इसी में रखेंगे फिर ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना भी सीखो थोड़ा सा, एक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम का। 3x प्लस वाई 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 49, दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो वेरिएबल कितने हैं, 3 x y z, 3, इक्वेशन कितनी है, 2। ये तो बहुत ना इंसाफी है ना।
बिकॉज 3 वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए 3 ही इक्वेशन चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, कैन नॉट से या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन वो भी ऑप्शंस में नहीं है। 2017 सीजीएल का क्वेश्चन है टीयर 2 का, ठीक है। तो इसका मतलब ये सोल्व होएगा। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, खुद सेट करके देता है मामला इस तरीके से कि वो सोल्व हो सके, हमें 3 इक्वेशन की जरूरत ना पड़े, जानबूझ के सेट करके देता है। कैसे, इनको जब मैं ऊपर नीचे लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमें चाहिए क्या, y का मान। ये 3x है, ये 9x है, ये 7z है, ये 21z है। अगर मैं ऊपर वाले को 3 गुना करता हूँ, देखो 3 3 9x 9x सेम हो गया, 3 7 21z 21z सेम हो गया। अगर ऊपर वाले को मैं 3 गुना करके नीचे वाले को घटाऊंगा, ठीक है। नॉर्मली जब हम सोल्व करते हैं तो एक ही वेरिएबल एलिमिनेट होता है, लेकिन उसने जानबूझ करके सेट करके दे दी इक्वेशन कि 2 एलिमिनेट हो जाएं एक साथ में, तभी तो वो पूछ सकता है, तभी तो इतनी हिम्मत कर रहा है वो, नहीं तो उसकी क्या हिम्मत है एग्जामिनर की, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन लगा देंगे हम। 3 3 तो ऊपर वाले को 3 गुना करके नीचे वाले को घटाएंगे तो x का टर्म भी गायब, z का टर्म भी गायब। 3 5 15 y माइनस 8 y 7 y 49 ये कितना होएगा 147 माइनस 126 21, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, ऑप्शन सी। तो कभी कभी एग्जामिनर सेट द क्वेश्चन जानबूझकर, ठीक है, ऐसा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में एक्चुअल में आए हुए हैं, जहां पर उसने जानबूझकर वैल्यू को ऐसा सेट किया था कि उसको हम इजी वे से कर सकते हैं, वो मैं कई करवाऊंगा। तो आपने दिमाग लड़ाना है। अब ऐसे उन क्वेश्चंस को, कई क्वेश्चन को आप कन्वेंशनल वे से भी सोल्व कर सकते हो जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन अभी आपने उस वे में भी दिमाग लड़ाने की कोशिश करनी है। और ये सारे एक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाए है, ठीक है। तो देखो यहां पर दिया क्या है कि 4 कलम, 4 पेन प्लस 6 नोटबुक, 6 कापी और 9 फाइल, 305 रुपये की है। महंगी हो गई है वैसे, है ना। अच्छा 6 नोटबुक है, फिर तो महंगी नहीं हुई है। कॉस्ट ऑफ 3 पेन प्लस 4 नोटबुक प्लस 2 फाइल इक्वल टू 145। तो 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, और उसने आपसे क्या पूछ लिया है, उसने आपसे पूछ लिया है दोस्त, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेन प्लस 8 नोटबुक और 16 फाइल। तो एक हिसाब से उसका पूछना बनता नहीं है, 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन हैं। जब तक पूछना नहीं बनता जब तक उसने जानबूझकर स्पेशली इनको सेट ना कर रखा हो कि किसी पैटर्न से ये आ जाए। तो अब देखो दिमाग लड़ाओ, तो इस क्वेश्चन को 99% या 99+% स्टूडेंट ने कैन नॉट बी डिटरमाइंड मारा होगा एग्जाम में, और गलत नहीं है। नॉर्मली नॉर्मल केस में मारना बनता भी है, पर देखो किसी तरीके से 5 ला सकते हो 4 और 3 से, डबल करके जोड़ के, डबल करके घटा के, 3 गुना करके जोड़ घटा के, कैसे भी। 4 दूनी 8 में से 3 गए 5, अगर मैं ऊपर वाले को 2 गुना करूं और इसको घटा दूं तो 5 आ गया। 6 दूनी 12 में से 4 गए 8, 9 दूनी 18 में से 2 गए 16, यानी कि ऊपर वाली को अगर मैं डबल करके नीचे वाली घटाऊं तो ये आ जाएगी। 4 दूनी 8 में 3 गए 5, 6 दूनी 12 में 4 गए 8, 9 दूनी 18 में 2 गई 16। अच्छा, यानी कि ऊपर वाले को डबल करके घटाऊंगा तो जो उसने पूछा वही आएगा, तो करके घटा दो। यानी कि ऊपर वाले का डबल 610, 145, 10 में 5 गए 5, 10 में 4 गए 6, 4 में से 1, 5 में से 1 गए 4, 465 इसका आंसर। ऊपर वाले को डबल करके घटाओगे तो यहां पर तो यही आ जाएगा और वहां पर 465 आएगा, 465 आंसर। तो समझ गया मैं कैसी बात कर रहा हूं कि आपने कैसे दिमाग लड़ाना है। अगले क्वेश्चन में लड़ा कर देखो। कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल, 5 पेन एंड 3 इरेजर। 8 पेंसिल, 5 पेन और 3 इरेजर की जो कॉस्ट है 111 रुपये है। कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल प्लस 6 पेन प्लस 5 इरेजर इज इक्वल टू 130। 16 पेंसिल प्लस 11 पेन प्लस 3 इरेजर इज इक्वल टू 221।
ठीक है भाई। और पूछा क्या है? 39, रुको यार, रुकिए, दूसरी जगह लिखते हैं। 39 पेंसिल प्लस 26 पेन प्लस 13 इरेजर इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर कुछ पैटर्न दिख रहा है, देखो। सबसे पहले तो हो सकता है कि आप वैसे सोल्व करने की कोशिश करो जैसे कन्वेंशनली मैंने आपको बताया, तो आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, बट इसके अंदर एक पैटर्न आपको दिखा है, एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम का पैटर्न दिख रहा है। 13 दूनी 26, 13 तीय 39। तो एक बार देखो इनको ऐड करके देखो। 9 और 8 17 और 16 33, ठीक है। 6 और 5 11 और 11 22। अच्छा, यहाँ पर तो 33 आया, यहाँ पर 22 आया, 5 और 3 8 और 3 11, यहाँ पर 11 आया। अच्छा, वही पैटर्न है, 11 कम 11 दूनी 22, 11 तीय 33, एग्जैक्टली सेम पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ पर क्या आएगा? 200 300 400, 460 और 462। अगर मैं 11 कॉमन लेकर काट दूं दोनों साइड से, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, तो 3 पी 2 पेन 1 इरेजर उतना आ गया। एग्जैक्टली इसका 13 गुना है वो। 3 2 1 यहाँ पर भी आया है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 13 39, तो एग्जैक्टली इसका 13 गुना है वो। तो दोनों साइड 13 से गुना करोगे तो यहाँ पर वही बन जाएगा जो उसने पूछा एग्जामिनर ने। वहां पर क्या बनेगा अपना आंसर? 13 दूनी 26, 13 चौके 52 और 2 54, 13 चौक, हाँ ठीक है, 546, ऑप्शन बी। तो समझ में आ गई? तो 3 वेरिएबल थी, 3 इक्वेशन थी, इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, कन्वेंशनल वे से भी अचीव हो सकता है आंसर, बट उसने ऐसा दिया है तो ऐसे करना बेस्ट था। और इसी की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखो देखो, एक और ड्राउन इक्वेशन। अब आपके मन में ये आ सकता है कि सर अगर ऐसा ड्रावना सा क्वेश्चन, एक्चुअल में ये है ड्रावना, देखो मतलब ऐसा दिख रहा है, दिमाग ऐसे बोलता है कि ये क्या दे दिया भाई, फालतू में है। तो मतलब डरने की बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं देगा जो आपकी औकात से बाहर हो, लेकिन फिर भी जब भी आप मैथ्स का जो पेपर है वो अटैम्प्ट करते हैं तो आप 3 राउंड्स के अंदर करें उसको अटैम्प्ट। पहले राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन करें जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, यानी कि जिनको आप पहचानते हैं, जिसको आप पढ़ने के बाद पहचानते, जिसको पढ़ने के बाद आपको ये लग जाता है कि हाँ ये मैं कर लूँगा। आप पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे कि हाँ ये हो जाएगा करने पर, ठीक है, आपको डायरेक्टली रास्ता पता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, हो जाएगा पूरा कॉन्फिडेंस है, बट थोड़ा सोचना पड़ेगा या फिर थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उन फर्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके 100 क्वेश्चन हैं, 1 से 100 तक सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, बट बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस को करते चलेंगे, ठीक है। मतलब 60% के अप्रोक्स आपके क्वेश्चन बनते हैं ऐसे जो आप पहचान जाओगे, इजीली पहचान जाओगे। अब ये मैं नहीं बोल रहा कि 40% नहीं आएंगे, रुको जरा, वेट करो। तो जब आप दूसरे राउंड में क्वेश्चंस को करने आएंगे, पहला राउंड है, जब दूसरे राउंड में आप क्वेश्चंस को करने आएंगे और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फर्स्ट राउंड में आप 70% क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है, 75% भी कर सकते हो, 80% भी कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा करने की कोशिश मत करना, नहीं तो टाइम खर्च हो जाएगा। फर्स्ट राउंड फास्ट से फास्ट जाना चाहिए, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी पर क्वेश्चन कम वक्त खराब होना चाहिए। सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन जो आपको पता है आप कर लोगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन जहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, अभी आपको पता नहीं है कैसे करूँगा। अब अगर आपको पता नहीं है कैसे करूँगा तो वो जल्दी भी हो सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, अरे यार पहले तो नहीं आया ध्यान में, बट चलो हो गया, इजीली हो गया। और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नानी याद दिला देंगे, ठीक है। तो नानी याद दिलाने वाले क्वेश्चंस को बाद में रखना है, नानी एट द एंड याद करनी है हमने, पहले नानी याद नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये पैटर्न होएगा। अगर किसी क्वेश्चन की शक्ल आपको पसंद में ना आए, ठीक है, तो आप उसको छोड़ दो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप गारंटीड कर लोगे, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वक्त लगेगा, आपको पक्का पता है, उसको मार्क एंड रिव्यू एक ऑप्शन होता है, उसको वो कर दो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का कष्ट करते हैं। तो देखो भाई, अब मैं इनके वो ख़त्म कर रहा हूँ नीचे डिनोमिनेटर में जो चीज़ है, बिकॉज ज़्यादा बड़े इनके कोफिशिएंट्स होंगे नहीं वैसे, ठीक है, ख़त्म करने से। तो 2 दूनी 4, अब मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर रहा हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो ये बन जाएगा 2x
प्लस 6y माइनस z इज इक्वल टू 12। यहाँ पर मैं दोनों तरफ 3 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। 3x ये 2 से अंदर गुणा होगी, 4y प्लस 6z इज इक्वल टू, भूल मत जाना 3 से गुणा करना, ठीक है। तो फिर मैं 7 से गुणा कर रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस एक z वहाँ है और 7 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, 14 और एक 15z। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, कई बार 2 और एक 3z लिख देते हैं, इज इक्वल टू 7 से गुणा किया है तो 9 7 63, ठीक है। अब भाई साहब ने क्या पूछा, भाई साहब ने बोला कि z को गायब करके मुझे दे दो। भाई साहब सेड कि गायब द z एंड गिव मी द आंसर। तो यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन हैं, तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप नॉर्मली नहीं कर सकते, बट एक बार ट्राई कर लो कि z अगर आप गायब कर पाओ, एक बार सोच लो, नहीं तो नॉर्मली करना ही पड़ेगा। एक्चुअल क्वेश्चन है हमारे एग्जाम का, z गायब करना है, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है। प्लस का कितना है, प्लस का है 15 और 6 21, माइनस का सिर्फ 1 है। अगर मैं ऊपर वाले को 21 कर दूं, 21 गुणा कर दूं, ये मैंने सेट नहीं किया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में आए हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये लगे अरे सेट कर दिया ऐसा, ठीक है। तो भी स्टेटस होगा, मैं आपको 100% बताने में विश्वास रखता हूँ। सेट किया होगा तो बोलूँगा कि सेट किया है, क्या कर लोगे, ऐसे करके बोलूँगा, ठीक है। हाँ देखो 21z और इनको जोड़ोगे तो z विल बी फिनिश्ड। अब यहाँ पर देखो, जरूरी नहीं है ऐसे करने से यही चीज़ बनेगी, चेक कर रहे हैं। 21 दूनी 42, 3 और 1 4, 42 और 4 46x, ये तो 46x बन गया। आगे 21 छिके 126, 126 और 4 130 और 130 बना, रुको 126, ये यहाँ पर 5z होएगा क्या, मैंने 15z कर दिया, 7 गुणा कर रहे थे तो वहाँ पर सिर्फ 1 होएगा, 7 दूनी 14 और 1 15z। अच्छा मैं z के साथ कर रहा हूँ, अरे बाबा घोर अपराध। 21 छिके 126, 126 और 5 131y, z खत्म हो गया, तो वही चीज बन गई। इसको 21 गुना करके इनमें जोड़ने पर जो एग्जामिनर ने पूछी है, तो चलिए जोड़ देते हैं। इसका 21 गुना क्या हो गया, 21 दूनी 42, 21 से कम 21 और 4 25, इन सबको जोड़ दो भाई साहब, ठीक है। मैंने वहां से 1 इसको दिया, ये 100 बन गया, 200 और 1 300, 300 और 110 410, 410 और 4 414। तो जो भी उसने हमसे पूछा है उसकी वैल्यू ऑप्शन है 414 है। समझ गए, धीरे धीरे आपका दिमाग खुल रहा है। बाकी दिमाग है ना ऐसे क्वेश्चन से एक्सरसाइज में खोलना, आगे एक्सरसाइज मिलेगी, ये करो। बताओ जरा, समीकरण को संतुष्ट करने वाले कितने धनात्मक पूर्णांक जोड़े हैं, एक्स और वाई के कितने पॉजिटिव वैल्यूज हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर है। तो चलो करते हैं। 4x इज इक्वल टू 100 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 100 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 4। मेरे को एक बात बताओ कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए पूर्णांक यानी कि इंटीजर, और वो भी पॉजिटिव वाला। तो मैं y की ऐसी वैल्यू रखूंगा, देखो 4 से ये 100 तो कट जाता है, 4 से ये 100 तो कट जाता है 25 पर, ये पोर्शन कटना चाहिए। अगर ये पोर्शन नहीं कटेगा 4 से, इसको एक और वैसे मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, 25 माइनस 5y/4। तो x की वैल्यू इंटीजर कब आएगी, जब यहाँ पर भी इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पर 5 तो 4 से कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो y की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो 4 से कटती हो, y की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो 4 से कटती हो। तो सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। क्या आप y की वैल्यू 0 ले सकते हो, 0 नहीं ले सकते, क्योंकि उसने क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है, 0 न्यूट्रल है, तो y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। और आपको y की वैल्यू कैसी लेनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी जो 4 से कटती हो, कि 5 तो कटेगा नहीं, 4 से कटने वाली वैल्यू, क्यों, ताकि x इंटीजर आए, नहीं तो फ्रैक्शन हो जाएगी। y की वैल्यू 2 ले ली तो 5 दूनी 10, 4 से ये तो कट जाएगा, ये कटेगा नहीं, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो 4 का पहाड़ा, सबसे पहले y की वैल्यू आप ले सकते हो 4, फिर उसके बाद आप क्या ले सकते हो 8। तो आप कहाँ तक ले सकते हो, ऐसे लेकर थोड़ी देखो क्या पता 20 वैल्यू पॉसिबल हो, यहाँ पर तो चलो कम ही पॉसिबल है, तब तक 20 वैल्यू पॉसिबल हो। तो देखो इसको एट द मैक्स आप 100 तक ले जा सकते हो, 100 माइनस 100 खत्म। वैसे 100 भी नहीं ले जा सकते, क्यों नहीं ले जा सकते, अगर आप इसको 100 पर ले गए
तो 100 माइनस 100 जीरो, और x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, पॉजिटिव लेने हैं तो 100 से कम तक हमने जाना है। तो देखो ये 100 कब आएगा, 20 5 100, जब y की वैल्यू 20 होगी। लेकिन y की वैल्यू 20 नहीं हो सकती, y की वैल्यू सिर्फ 4 का मल्टीपल होना चाहिए ना, 20 नहीं हो सकती, 20 से कम वाला मल्टीपल क्या है 4 का, 16, तो 16 तक जाएगा, 4 8 12 16, सिर्फ ये 4 वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, ये y की वैल्यू हो सकती है और इनके लिए x की भी कुछ वैल्यू आएंगी ही यहाँ पर। लेकिन मैं क्यों देखूं, मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि x की क्या वैल्यू आएगी, मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ x और y के कितने जोड़े बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं क्यों निकालूँ, आपका दिल करे तो आप निकाल लेना। समझ में आ गई बात। तो हमें ये पैटर्न पकड़ना है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर सिर्फ 4 पॉसिबल है, 20 पॉसिबल होती हैं, तो पैटर्न पकड़ना जरूरी है। अब आपको प्रैक्टिस चाहिए, हम देंगे। इक्वेशन करो, पिछले इक्वेशन जैसा ही है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव गैर ऋणात्मक निकालने हैं। तो सबसे पहले तो इसको 2 से काट लो, 2 तिये 2 चौके इज इक्वल टू 200। ठीक है भाई, 3x इज इक्वल टू 4 का मल्टीपल लूँगा मैं, तो हम 4y का वैल्यू निकालेगा, हमारी मर्जी है, हम 3x को उधर भेजेगा। 200 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4, ये y की वैल्यू है। ओ यार शिट, फिर से 2 से काटो। पेपर में ये बोर्ड लेकर मत जाना, और बोर्ड लेकर जाओ तो ध्यान रखना मेरी तरह मिटो मत देना, स्मार्ट बोर्ड लेकर जाओ तो। ठीक है, देखो तो 4y इज इक्वल टू 200 माइनस 3x डिवाइडेड बाई, इस 4 को मैं इधर ले आया। अब देखो ध्यान से, तो अब ये क्या है भाई, x और y नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि अब की बारी ये जीरो हो सकते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह मामला नहीं है। तो x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, x की वैल्यू आप जीरो ले सकते हो। सबसे पहले तो x की वैल्यू जैसे ही आपने जीरो ली तो 200/4, y की वैल्यू भी एक इंटीजर है, ये जो है ये 4 से डिवाइड होता है। y को इंटीजर करने के लिए ये वाला पोर्शन भी 4 से डिवाइड होना चाहिए। 3 तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो x की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जो 4 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले तो मैंने ले ली 0, उसके बाद क्या 4 8, ऐसे ही आप वैल्यूज लोगे। तो मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि आखिर कब तक लेंगे ना, 15 16 17 18 इतनी वैल्यूज खुद रख रख के थोड़ी देखेंगे, तो देखना चाह रहे हैं कब तक। तो देखो y की वैल्यू 0 बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो 200 माइनस 200, इसको हम 200 बना सकते हैं 3x को हम 200 बना सकते हैं। तो इसको 200 बनाने के लिए x को क्या बनाना पड़ेगा, 200/3, यानी कि x की वैल्यू आप 66.66 ले सकते हो एट द मैक्स। अगर उससे ज़्यादा ले लिया, अगर ये 200 से बड़ा कर दिया, तो 200 माइनस 200 से बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव होना नहीं चाहिए, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो x की वैल्यू एट द मैक्स आप 66 ले सकते हो। तो 66 तो आप नहीं लोगे, 4 का मल्टीपल थोड़ी है, 4 का मल्टीपल लेना जरूरी है। तो 66 से जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल 64, 64 कौन सा मल्टीपल है ये, 16वां मल्टीपल, 16 तक बात जाएगी। ठीक है, 64 तक आप जा सकते हो। ठीक है, अब ये 16वां मल्टीपल है, तो कई बच्चे 16 को मार देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है भैया, हमने 0 भी लिया है, 4 का पहला मल्टीपल से लेकर 16 तक, और ये 0 भी लिया है, 0वां मल्टीपल भी लिया है। तो टोटल 17 वैल्यूज पॉसिबल हैं x और y की टोटल। ये x की वैल्यूज हैं, उनके अकॉर्डिंग y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आती ही रहेगी। ठीक है, वो हम क्यों देखें, वो y के घर वाले देखें, हमें क्या पड़ी। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक और इसी तरह का क्वेश्चन। हुण दसो भैया, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स m and n सेटिस्फाई दिस इक्वेशन वेयर n इज एन ओड इंटीजर लेस देन 60। बढ़िया क्वेश्चन है, CDS का क्वेश्चन है। तो देखो भाई, नॉर्मली सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम मैं सॉल्व कर रहा था तो मुझे भी नहीं पता था कि कैसे होएगा, जस्ट मैं करता गया। n-4 n-48 एलसीएम लेकर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 12n, ये वैल्यू है 1/m की, तो पलट दो इसको, m इज इक्वल टू 12n डिवाइडेड बाई n-48। अब हम देखते हैं क्या खेल रचा जाए। देखो, तो यहाँ पर उसने क्या बताया है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, एक तो नेगेटिव नहीं हो सकते और फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, m और n, बहुत बढ़िया। और n जो है वो ओड है और लेस देन 60 है, n की ये खासियत है, इसीलिए मैं इनको इस साइड लेकर आया, इसके ऊपर कंडीशन है। ठीक है,
तो अब ये देखो n जो है वो क्या होएगा, देखो 48 से छोटा तो हो नहीं सकता, 48 से छोटा अगर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा। मान लो इसको आपने 46 रख दिया तो 46 माइनस 48 -2, ऊपर तो 46 ही है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव तो ये है नहीं, पॉजिटिव है, उसने बोल रखा भाई साहब ने, उसका कहना टाल नहीं सकते। तो n को 48 से बड़ा लेना पड़ेगा, 48 के बराबर भी नहीं ले सकते, ठीक है। और उसने ये भी बोल रखा ओड है, तो 48 से बड़ा ओड, सबसे पहले n की जो पॉसिबल वैल्यू है 49, लेकिन m जो है वो क्या आना चाहिए, वो इंटीजर आना चाहिए। ये ना हो यहाँ पर आप ऐसी वैल्यू रख दो कि ये इंटीजर ही ना आए। तो जब आप 49 रखोगे, रख के मत देखो, मन मन में देखो, 12 इंटू 49, 49 माइनस 48 1, 12 इंटू 49/1, जो भी बनेगा इंटीजर ही बनेगा ना। हाँ, तो n की एक वैल्यू पॉसिबल है 49। इसके बाद ओड नंबर क्या आएगा 51, रख कर देखो 51 माइनस 48 3, 3 से ऊपर कट रहे हैं, हाँ 53, रख कर देखो 53 माइनस 48 5, 5 से ऊपर कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो अगर 53 रखी, 12 इंटू 53, 53 माइनस 48 5, 53 माइनस 48 5, 5 से ये कटेंगे नहीं, तो फ्रैक्शन आएगी, फ्रैक्शन हम ले नहीं सकते, इंटीजर ले सकते हैं, तो नहीं होएगा भाई। 55 नहीं ले सकते, सीधा सीधा दिख रहा है, 55 माइनस 48 7, 7 से ऊपर कटने के लिए कुछ है ही नहीं। और ओड है, मैं इसलिए ओड ले रहा हूँ। 57, 57 में से 48 11, नहीं ले सकते, 11 थोड़ी आएगा, 9 आएगा। 57 माइनस 48 9, तो 9 तो ऊपर का काट देगा, 9 कैसे काटेगा, 9 के अंदर 2 3 होते हैं, 3 चौके 12, 3 57 भी तो जाएगा, तो 57 तो ले सकते हैं। 57, 59 नहीं ले सकते, 11 बनेगा, किसी को भी काट नहीं पाएगा। उसके बाद 60 से आगे आप जाओगे नहीं, तो 1 2 3, 3 ही वैल्यूज बनी यहाँ पर, तो दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है।